एवरीवन, आपको सूर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम 10 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चालू कर रहे हैं। पढ़ के देखिएगा और फिर बाद में कहिएगा। इससे 10th में भी हार्वर्ड में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन अर्थात मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से आते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, 5 नंबरिया, 2 नंबरिया और ऑब्जेक्टिव, ये सब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से ही आया जाता है। कोई बोर्ड रहे, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे अदर बोर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री 10 चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर में ट्रिग्नोमेट्री कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं वो 3 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। कहता है एक आपका ट्री प्लस गोनो प्लस आपका मेट्रोन, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं वो 3 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्रोन। ट्री का अर्थ होता है वो आपका 3 होता है, और गोनो का अर्थ होता है आपका भुजा होता है, भुजा होता है। मेट्रोन का अर्थ होता है मापन, यानी ट्रिग्नोमेट्री का इसका डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि 3 भुजा को मापने वाले को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री और आगे एक थोड़ा सा बेसिक लेवल चर्चा करते हैं। यहाँ देखा जाता है कि त्रिभुज को कोण के एंगल के बेस पर, यानी कोण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका है न्यून कोण, एक आपका है अधिक कोण, एक आपका है समकोण। ये आपका क्या है, कोण लगाते हैं। ये भी आपका कोण है, ये भी आपका कोण है। ये कोण के आधार पर त्रिभुज का 3 भागों में बांटा गया है। भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका है समबाहु त्रिभुज, दूसरा आपका है विषमबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, और तीसरा आपका है समद्विबाहु बाहु और आपका त्रिभुज। तो ये भागों में हमको केवल इसको यूज करना है मात्र। आइए देखते हैं। थोड़ा सा बेसिक लेवल याद रखना है कि न्यून कोण केकरा कहते हैं। तो 0 से 90 डिग्री, यानी मिनिमम 0 और 90 मैक्सिमम, तो ये आपका न्यून कोण कहलाएगा। अगर हम 90 से 180 जाएंगे तो वो आपका अधिक कोण कराएगा। लेकिन यदि समकोण, तो हमेशा याद रखना कि 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। आइए समबाहु त्रिभुज, तो कहता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में इक्वल हो, यानी समान हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज क्या है, जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में समान ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। बच गया समद्विबाहु त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज की 2 भुजा समान हो परंतु एक भुजा समान ना हो, असमान हो, उसे ही समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आइए हमको केवल इसका यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री में। आइए तो नोट करना है तो कर लीजिएगा, बेसिक लेवल है। चलिए तो हम चालू करते हैं। हम समकोण की चर्चा करते हैं कि आखिर में समकोण क्या है। थोड़ा सा बेसिक है लेकिन शुरुआत यही है बेसिक। यहाँ से 2 नंबरिया क्वेश्चन चालू हो गया, 1 नंबरिया। आइए तो हमको केवल समकोण की चर्चा करना है, और समकोण मतलब 90 डिग्री, ये याद रखना है। यहाँ हम 2 फिगर बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ये आपका ए है,
ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये मान लेते हैं। ये और कर लेते हैं, दूसरा फिगर है, ये आपका बी है, ये भी आपका ए है, और ये आपका बी है, और ये आपका सी है। देन ध्यान देना है, यहाँ से 2 नंबरिया क्वेश्चन चालू होगा, बस यही याद रखना है। ये आपका 90 डिग्री है, ये हुआ आपका 90 डिग्री है। मान लेते हैं यहाँ एगो थीटा, लेकिन इसमें हम यहाँ थीटा मानेंगे। आपको याद होगा, चाहे समझिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कर्ण कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। बाकी थीटा के सामने वाले भुजा को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में कहते हैं लंब, जरा पी द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसको एच द्वारा करते हैं। जो बच जाता है वो आपका बेस होता है, अर्थात आधार कहते हैं, यानी बेस। उसी प्रकार यहाँ भी होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा 90 डिग्री के सामने, बट यहाँ थीटा है तो आपकी परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस बन जाएगा ये। तो ये आपका कुछ बेसिक लेवल है, इसका एक फार्मूला बहुत ही 11th में थ्योरम पढ़ना था, और उसका फार्मूला यहाँ लिखते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर 11th 9th में प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ से 2 फार्मूला और निकलेगा, पी स्क्वायर बराबर और बी स्क्वायर बराबर। तो क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस आपका एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ होगा एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है तो कर देगा रूट चल जाएगा, तो ये कर लीजिएगा आप। यही मेनली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर चलेंगे। नोट करना हो तो कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, कुछ सवाल एग्जाम्पल देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि आखिर में हमने क्या बताया इस थ्योरी में। मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। मान लेते हैं कि मुझे P दे दिया 3 और P दे दिया 4 और B दे दिया 3 और कहा कि H बताओ। अर्थात हमको लंब दे दिया 4, आधार दिया 3 और कर्ण पूछ रहा है। तो हमने अभी बताएं, चूंकि सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ से 2 नंबरिया क्वेश्चन चालू है। चूंकि हम जानते हैं हमको दिया क्या है कि P बराबर दिया है 4 और एंड हमको दिया है B बराबर 3 और कहता है देन यानी तब H बराबर, तब फॉर्मूला पढ़े हैं कि H स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस यहाँ से B का स्क्वायर, या H बराबर हम लिख सकते हैं कि P स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हमको दिया है P, दिया है 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 प्लस B का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9। यहाँ हम करेंगे और यहाँ आंसर आ जाएगा 5। H का मान आपका 5, यही आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। तो ये आपका 5 आ गया। ठीक है, तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल से और बेटर होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, बस यही है, चाहे इससे क्लियर हो गया होगा। देन आइए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चालू करते हैं अब कि आखिर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, क्योंकि मेन फॉर्मूला वहीं से है और शायद थोड़ा सा और भी है इससे रिलेटेड कि यहाँ मान लेते हैं, नहीं उसी को चाहे होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके 6 होते हैं जनरली देखा जाए। पहला होता है साइन थीटा, एक फिगर बना देते हैं खाली बस, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बस नो डिस्टर्ब। तो हम एगो फिगर जनरेट करते हैं, इसके द्वारा ही हम निकालेंगे। तो हमने बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो 6 होते हैं। पहला साइन थीटा होता है, ठीक है, उसके बाद आपका कोस थीटा होता है, उसके बाद आपका टेन थीटा होता है, और आपका
कोट थीटा होता है, उसके बाद आपका सेक थीटा होता है, और लास्ट में ही आपका कोसेक थीटा। ये आपका ही 6 गो है जिससे रिलेटेड इसी 6 से कमाल करता है। आइए देखते हैं इसके फॉर्मूला क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। हम बताए थे कि ये आपका हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने वाले को, इसे यहाँ मानते हैं थीटा, तो ये इसके सामने वाले एंगल को क्या कहेंगे हम, भुजा को, तब परपेंडिकुलर बच जाएगा, वो आपका बेस हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ साइन थीटा, तब सबसे याद रखना है, तो कुछ ट्रिक दे रहे हैं यहाँ, ये आपका पहले लिख देते हैं, ट्रिक देंगे बाद में। साइन थीटा तो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरा ये है तो लिखेंगे P बटा H। कोस थीटा तो आधार बटा कर्ण होता है, यानी बेस बटा हाइपोटेनस, यानी B बाय H हो जाएगा। टेन थीटा तब P बाय B, यानी परपेंडिकुलर बटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी P बाय ये आपका B होता है। कोट थीटा उल्टा चल जाएगा, ध्यान देना बात को कि साइन थीटा का उल्टा होता है, लिखेंगे बाद में, तो यहाँ B बाय P हो जाएगा आधार बटा लंब। यहाँ सेक थीटा तो ध्यान देना है, ध्यान देना बात को। टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या हुआ, कोट थीटा, यानी टेन थीटा का हुआ P बाय B, तो इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा कोट थीटा, तो B बाय P कर देंगे। वही कोस थीटा का फॉर्मूला हुआ B बाय H, यानी आधार बटा कर्ण, यहाँ उल्टा कर देंगे H बाय B, यानी कर्ण बटा आधार। उसी प्रकार कोस थीटा कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम यानी रिवर्स होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ आपका परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस है, तो यहाँ हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटा लंब करेंगे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट करिए, इसके बाद इसका ट्रिक बताने वाले हैं। तो आइए इसका हम ट्रिक देखते हैं, ट्रिक को देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। ट्रिक ज्यादा नहीं है, 2 ट्रिक है, कोई भी अपना लीजिएगा। ट्रिक होता है लाल, कक्का, याद रखना है कि लाल को यहां हम लिख देते हैं कि बेयर, मतलब जहां लाल मतलब P मानना है, A को मानना है B, K को मानना है बस A, इसी से आपका काम क्लियर हो जाएगा। ट्रिक कहता है लाल बटा कक्का, अर्थात ल को लंब मानेंगे, A को आधार मानेंगे, और L को लंब बताए दिया, K को कर्ण मानेंगे। जहां लिख दिया गया है L बराबर हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर, L बराबर परपेंडिकुलर, A बराबर आपका बेस हो जाएगा, और K बराबर आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ कहता है, पहला ध्यान देना है इसको, ये और ये कहता है कि लाल बटा कक्का, तो ये आपका क्या है, साइन, ये आपका कोस है, और ये आपका टेन है, बस ध्यान देना, यही पॉइंट है। लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का, ये लंब बटा कर्ण, आधार बटा सॉरी लाल बटा कक्का, तो आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। तो हम यहाँ ट्रिक देखें कि साइन का जो फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण होता है, कोस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और टेन का होता है क्या होता है, लंब बटा आधार। अब उसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो ध्यान देना है, तो लिख लेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा कोसेक जो बताए थे, और ये आपका आ जाएगा सेक, और ये आपका आ जाएगा कोट। तो मैंने बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। तो यहाँ ये लिखा गया है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाय H, कोस थीटा का B बाय H, टेन का P बाय B, बाकी तीनों का भी रिवर्स कर लीजिएगा। तो आइए आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, यानी तादमत्य का ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा, और ट्रिक बेटर है, याद कर लीजिएगा। आइए तो देखते हैं,
सबसे पहले हम देखते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि साइन का होता है रिवर्स आपका कोसेक थीटा। तो याद रखना है कि साइन थीटा बराबर यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। फिर आपका कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी होता है 1। और फिर आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी होता है 1। यहाँ से फॉर्मूला दो जनरेट और होंगे, 3 जनरेट। इससे भी 2 निकलेगा, इससे भी 2 निकलेगा, इससे भी 2 निकलेगा। कैसे समझिए, पहला आया कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। याद रखेंगे कि अगर साइन थीटा कहीं लिखा रहेगा तो वहां हम 1 बटा कोसेक थीटा भी लिख देंगे। और देन यदि कोसेक थीटा भी रहेगा तो 1 बटा हम वहां साइन थीटा लिख देंगे। कैसे आए दोनों समझिए, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। तो यहाँ साइन थीटा रहते हैं, आई गुना में है, एक भागा में टांग देंगे तो 1 बटा कोसेक थीटा। तो वही तो किए यहाँ। उसी प्रकार यहाँ से आपका कोस थीटा हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। और उसी प्रकार यहाँ सेक थीटा बराबर आपका 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा। आइए 2 बार देखते हैं। आपका टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा, और 1 बटा कोट थीटा बराबर कहेंगे 1 बटा टेन थीटा। यानी जब यही देखें 3 फार्मूला लिखे, मेन यही फार्मूला है। यही फार्मूला से 3 से आया आपका 6 फार्मूला जनरेट हुआ है। तो मेन फार्मूला हम यही देखें कि आखिर में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो हमने वह देखें, एग्जाम ऑब्जेक्टिव में इस सवाल को रिपीट किया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है। शायद ये भी ऑब्जेक्टिव में आता होगा कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है। तो थोड़ा नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10th के एग्जाम में नहीं, मैट्रिक के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आइए आपका बेस याद करते चलिएगा, जो फॉर्मूला लिखवा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी आप ट्रिगोनोमेट्री का 5 नंबरिया क्वेश्चन को या 2 नंबरिया क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और हम एनसीईआरटी को ही सोल्यूशन करेंगे। एनसीईआरटी लगभग सभी के पास अवेलेबल होगा, तो नोट कर लीजिएगा। तो नोट आशा है कि आप नोट कर लिए होंगे और एक एक बात को, मेरे बात को समझे होंगे। तो आज हमने देखे, आज क्या हमने सबसे पहले देखे कि आखिर में ट्रिग्नोमेट्री कितने शब्दों से मिलकर बना था। तो हमने बताया कि यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्रो। ट्री का अर्थ देखे हमने क्या 3, गोनो का अर्थ देखे भुजा, और मेट्रोन का अर्थ देखे क्या मापन। यानी 3 भुजा को मापने वालों को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद हम कुछ बेसिक देखें कि त्रिभुज को कोण के आधार पर 3 भागों में और भुजा के आधार पर 3 भागों में, एक निम्न कोण, अधिक कोण और एक आपका सम कोण। अब भुजा के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा, एक आपका समबाहु त्रिभुज, विसमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद हमने देखे एक फॉर्मूला जनरेट आया, एक चित्र लगाए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हमने यहां से भी 2 जनरेट फॉर्मूला किया कि पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। यहां से देखें कुछ एग्जाम्पल यहाँ किए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछने का संभावना था। उसके बाद हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखे कि आखिर में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने हैं। तो आपके 6 थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और 6 थीटा का हमने फॉर्मूला भी बताया कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, और कोसेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटा लंब होता है। उसके बाद हमने 3 फॉर्मूला और देखे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, और लास्ट फॉर्मूला हमने देखे कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी 1 होता है।
तो इतना आप रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक है और याद रहेगा, तभी आप 5 नंबरिया 2 नंबरिया क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आएगा सिद्ध करने के लिए, कि सिद्ध करें कि इतना LHS बराबर RHS सिद्ध करने के लिए आता है क्वेश्चन। तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है, इसी तरह से हम पढ़ाएंगे, बेटर नहीं रहेगा। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का क्लास यहीं तक रहते हैं। अगर आप नए चैनल से जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा वीडियो जब डाला जाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। जय हिंद।